हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 31 मई की रात कुछ होगा बड़ा। 31 मई की रात क्या बड़ा होने वाला है और आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 31 मई की रात को आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। प्रिय दर्शकों, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जब तो एक महत्वपूर्ण मौका प्राप्त कर लेता है, पर इसके बावजूद भी कई बार आपको वो रिजल्ट नहीं देखने को मिलता और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, समझने के बाद आप ये रिजल्ट में आते हैं, ये निर्णय में आते हैं कि मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो वैसी ही स्थिति अभी बनी हुई थी कि ग्रह स्थिति में परिवर्तन तो हो चुका था, परंतु रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था। अब ये जो समय आने वाला है 31 मई की रात, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस रात्रि में वो होने वाला है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे महीनों से, और महीनों से स्थिति में परिवर्तन होने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल मैं जो बताने जा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि सभी मेष राशि के, मेष लग्न के लोगों के ऊपर 100% सटीक हो, क्योंकि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली भी होती है, उसका भी प्रभाव उतना ही होता है। 50% आपकी गोचर कुंडली, यानी कि जो मुझसे आप अभी फलादेश सुनेंगे, ये गोचर के आधार पे है, परंतु उतना ही महत्वपूर्ण है आपकी पर्सनल जन्म कुंडली। यदि पर्सनल जन्म कुंडली और गोचर दोनों में स्थितियां यदि आपको सपोर्ट कर रही हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और यदि स्थितियां सपोर्ट नहीं कर रही हैं तो फिर समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको पूरी तरह से आपको जन्म कुंडली देखनी चाहिए अपनी, या तो कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, दिखाना चाहिए, और फिर कोई निर्णय लेना चाहिए। आइए आगे समझते हैं कि 31 मई की रात क्या बड़ा होने वाला है। 31 मई की रात को देवगुरु बृहस्पति अब अस्त अवस्था में थे। अभी तक 7 मई को अस्त हुए थे, 1 मई को अपना राशि परिवर्तन किए थे वृषभ पर, और वृषभ राशि में गोचर करते हुए 7 मई को अस्त हो चुके थे। अब 31 मई की रात को उदय होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति जैसे ही उदय होंगे तो आपके जीवन में वो सब कुछ प्राप्त होगा जो 1 महीने से आपने सुना था कि देवगुरु बृहस्पति आपको ये फल देंगे, ये आपको प्रभाव देंगे। तो वो सब चीज़ें आप सोच रहे थे कि अभी तक क्यों प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, परंतु अब 31 मई 31 मई जो ये है, ये बहुत महत्वपूर्ण, कहा जाए कि 1 जून हो जाएगा, यानी कि 26 बज के कुछ मिनट पे ये जो होने वाला है परिवर्तन, ये रात्रि में होगा। तो ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या आपको रिजल्ट देगा, ये समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके जीवन में यदि कर्ज की स्थिति बनी हुई थी, आपके जीवन में शत्रु बाधा, रोग की समस्याएं बनी हुई थी, तो इनसे अब धीरे धीरे आपको छुटकारा मिलेगा। एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि अब जैसे देवगुरु बृहस्पति ने परिवर्तन किया है, तो एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अब जैसे हर ग्रह का अपना अपना परिवर्तन होता है, अपना समय होता है। अब जैसे हम देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो 12 महीने कुछ दिन, लगभग 13 महीने, हम मोटा मोटा 1 साल पकड़ के चलते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जैसे अब 1 वर्ष के लिए वृषभ पर गोचर करेंगे, तो ये आते ही रिजल्ट वैसे भी नहीं देंगे। अभी अस्त भी थे, और दूसरा कारण, जरूरी नहीं कि आते ही सब कुछ बदल जाएगा। कभी भी कोई भी जब ग्रह बदलता है तो आते उसी दिन नहीं। अब जैसे हम बात करें, बुध की बात कर लें, या चंद्रमा की बात आप कर लें, या मंगल की बात कर लें। चंद्रमा की बात करें तो सबसे कम समय में एक राशि में पूरा रहते हैं, फिर दूसरी राशि में चले जाते हैं। तो हर ग्रह जरूरी नहीं, कई बार जब जैसे आप दैनिक राशिफल सुनते हैं तो कई बार आज जो घटनाएं बताई गई वो कल घट जाती हैं। इसके पीछे कारण क्या होता है कि चंद्रमा एक राशि में ही है, और अब 2.25 दिन एक राशि में रहता है,
तो 2.25 दिन जब है तो पता चला कि दूसरे दिन वो घटनाएं घट गई, उसका प्रभाव मिल गया। क्योंकि जब डीप में जाएंगे तो नक्षत्र परिवर्तन भी होता है, चरण परिवर्तन होता है, तो बहुत कम समय के लिए होता है। तो इसलिए कई बार जब आप देखते हैं, अब जैसे देवगुरु बृहस्पति का आपने देखा होगा, तो संभव है कि अभी महीने 2 महीने और भी लग जाए ये जो फलादेश आप सुन रहे हैं इसको प्राप्त होने में। तो इसलिए कभी भी जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए कि अभी हमको कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा है। थोड़ा सा हमेशा धैर्य की आवश्यकता होती है, तो इस बात का ध्यान रखें। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में करियर में बहुत कुछ बदलेंगे। करियर में आपको यदि चाहे आप प्रमोशन चाहते थे या धन प्राप्त, यानी कि आप चाहते थे कि सैलरी बढ़ जाए या आप चाहते थे कुछ चेंज कर लिया जाए, तो ऐसी कुछ स्थितियां यदि आप चाहते थे तो देवगुरु बृहस्पति का सहयोग आपको प्राप्त होगा और यानी कि करियर में कुछ बेहतर बदलाव होगा। इसके अलावा आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। ऐसी अब देखा जाए कि ऐसी कुछ स्थितियां होती, बहुत कम होती हैं, पर ऐसी कुछ स्थितियां होती हैं कि समस्याएं तो आपके जीवन में हैं, परंतु उनका पता ही नहीं चलता कैसे इससे बाहर निकला जाए। या कोई बीमारी ऐसी हो गई है कि आप बहुत सारी जांच करवा रहे हैं, बहुत सारे आपने प्रयास किए, इलाज करवाया, बहुत कुछ किया, तो उसका कोई मार्ग ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब ये जो समय देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे, तो इनमें से कुछ न कुछ, अब चाहे बीमारी हो या कोई समस्या हो, तो इनमें से जो भी है आपकी स्थिति, तो उसमें अब आपको कोई न कोई मार्ग मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये बहुत सारे लाभ आपको देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं। और प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अब जैसे देवगुरु बृहस्पति का रिजल्ट तो आपके लिए बहुत अच्छा है, परंतु एक बात ये है कि देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर है? वृषभ राशि पर। ये शत्रु की राशि है, यानी कि शत्रु मानते हैं देवगुरु बृहस्पति शुक्र को। जो कि शुक्र नहीं मानते तो गुरु तो मानते ही हैं देवगुरु बृहस्पति। तो इसलिए थोड़ी सी स्थितियाँ, अब कहा जाए कि अब 100% ना रिजल्ट मिलके कुछ कम हो सकता है। तो इसलिए आपको अपना कर्म बहुत जरूरी है कि ये जो फल मिलने वाला, जैसे कहा जाए कि जैसे मैंने कहा कि आरोग्यता, तो आरोग्यता फल जो मिलने वाला है आपको, उसमें आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी दें, योग प्राणायाम खान पान हर चीज़ में। तो क्या होगा कि रिजल्ट आपको ज़्यादा भी मिल पाएगा और जल्दी भी मिल पाएगा। तो इसलिए अपने को ऐसा नहीं कि आपने जैसे सुन लिया कि ये सब कुछ होगा, बस सो गए घर में आप बैठ गए कि मुझको प्रमोशन मिलने वाला है। प्रमोशन मिलेगा कब? जब आप कर्म भी कर रहे हो वैसे, और आपको ग्रहों का, आपकी पर्सनल जन्म कुंडली का, दशाओं का, सबका सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर आपको वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में आप भगवान नारायण की आराधना कर सकते हैं। सबसे अच्छा है भगवान नारायण की आराधना करें। जो भी मंत्र पूजा पाठ बनता हो वो करिए, कुछ नहीं बनता तो हरि ओम बोलिए। भगवान नारायण ही हैं हरि, तो हरि देखिए, अब हरि के बहुत सारे नाम हैं। अब जैसे राम जपें, कृष्ण जपें, या जो भी, यानी कि भगवान का नाम जपना है, तो उससे आपके जीवन में, अब नॉर्मली भी, अब जैसे मैं कहा करता हूँ कि अब जैसे मुझसे ही आप बहुत सारी वीडियो देखते रहते हैं, तो अब समझिए कि यदि आप 30 वीडियो देखते हैं महीने में, तो कितने सारे उपाय करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात हुआ करती है कि आप उपाय वो करिए जो पर्सनल जन्म कुंडली के हिसाब से हो। इसीलिए हमें जब कुंडली आप चेक करवाते हैं, देखते हैं, तो वो उपायों को आप लिख लीजिए और फिर उन्हें परमानेंट करिए। हाँ, अभी एक चीज़ और भी होती है। अब जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बातें रहती हैं और कुछ लोग कमेंट भी कभी करते हैं, और जब मैं फ़ोन में बात करता हूँ तब भी कई बार लोग बताते हैं कि हम उपाय 1 साल 2 साल से, ये बहुत काफ़ी समय हो गया, तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उपाय क्या हुआ करता है कि एक तो यहाँ पर गोचर की स्थिति, आपकी पर्सनल जन्म कुंडली, आप सुनते क्या है गोचर और उपाय कर रहे हैं, पर जन्म कुंडली में कुछ और स्थिति है, तो उपाय उसके हिसाब से आप कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो रिजल्ट नहीं मिलता है कई बार। और कई बार उपाय जो आप करते हैं उनमें रिजल्ट मिलने में समय ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए धैर्य बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी स्थिति हो, क्योंकि समय से पहले कुछ होता नहीं है।
हाँ, हम कर्म करना हमारा कर्तव्य है, कर्म करना चाहिए। तो जब कर्म करेंगे तो और भी बेहतर रिजल्ट और भी जल्दी संभव हो सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।